the Josh? How's the Josh? लास्ट वर्ल्ड कप का बदला लेंगे, इस बार पक्का लेंगे। दिल थाम कर बैठना इस बार, क्योंकि पलक झपकी अगर तो पल भर में हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। है हमको प्यार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। तो महामुकाबला होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच, और ये जोश देख के पीछे आप समझ ही गए होंगे कि एक्साइटमेंट लेवल कितना हाई है, और ये आगे और भी हाई होता चला जाएगा। देखिए, छक्के चौके मैदान पर लगेंगे, लेकिन तालियां क्रिकेट प्रेमियों के घर में बजेंगे, और दुनिया के किसी भी कोने पर बैठा हो तालियां जरूर गूंजेगी, और गूंजे भी क्यों ना। मुकाबला ही इतना दिलचस्प होने वाला है कि यहां मिली टीम को हार में 0 बना देगी और जीत हीरो बना देगी। तो इस महा कवरेज को शुरू करें। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे ज्यादा जानकारी इस पूरे मुकाबले को लेकर लेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को यह बताना बहुत जरूरी है कि देश में जोश कितना हाई है। सो गाइस, हाउस द जोश? हाउस द जोश? हाउस द जोश? वेल, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। पारुल त्यागी जी हमारे साथ है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिनिस्ट हैं। क्या कुछ खाना है, क्या कुछ पीना है, ये विस्तार से बताएंगे। बडिंग क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों दक्ष हैं। कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा, मैं क्लियर कर दूंगी। इसके अलावा हमारे साथ संगीता मौजूद हैं। जितनी खूबसूरत ये दिख रही हैं, उतना ही खूबसूरत लिखती भी हैं। क्या कुछ लिखकर आएंगे ये आपको सुनाएंगे। हमारे पास 2 डैशिंग बीट बॉक्सर और रैपर मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमानों के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जोश आप देख ही रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे देश में कोई भी जश्न हो, वो गीत संगीत के बिना अधूरा ही है। तो म्यूजिक का तड़का लगाने के लिए राहुल हमारे साथ मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां हमारे खास मेहमानों के लिए। तो चलिए, शुरुआत में सबसे पहले करना चाहूंगी, बडिंग क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं। क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या कुछ वो आने वाले मैचेस के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले उनसे ही समझेंगे कि कितने एक्साइटिंग वो लोग हैं। तो आप बताइए, भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, एक्साइटमेंट यहां तो दिख रही है, आपके दिल में क्या चल रहा है, कितनी एक्साइटमेंट? पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का मैच सबका फेवरेट है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। लास्ट वर्ल्ड कप का बदला लेंगे, इस बार पक्का लेंगे और जीतेगी इंडिया, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। देखिए, लास्ट वर्ल्ड कप का बदला थोड़ा सा दूर हो गया, अभी एशिया कप का बदला भी लेना है। आप बताइए, कितना जोश आपका हाई है? जोश तो हाई है। लास्ट वर्ल्ड कप का, एशिया कप का सबका रिवेंज लेंगे, एक साथ लेंगे, और बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल, हम भी वेल प्रिपेयर्ड है, हमें भी बहुत क्यूरियोसिटी है देखने की, और इस बार काम फतेह करना है बस। एज अ बडिंग क्रिकेटर थोड़ा सा बताइए कि जब आप खेलते हैं और अपने आइकॉन्स के खेलते हुए देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? आइकॉन्स का बेसिकली यही है कि हम उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। जितने भी क्रिकेटर्स हैं, रोहित, विराट कोहली, बैट्समैन, बॉलर, स्विंग, ऑलराउंडर, हम सब बहुत इंस्पायर होते हैं उनसे, और कहीं ना कहीं हम ट्राई करते हैं कि हम उनके जैसा कर पाए कहीं ना कहीं, क्योंकि 100% तो पॉसिबल है या नहीं, आगे पता चलेगा। हम डे बाय डे अपनी परफॉर्मेंस में यही रखते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी आगे जाके करें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो इंस्पायर करते रहें। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अच्छा परफॉर्म करते रहें। और पारुल जी, इससे तो आप भी सहमति रखेंगे कि अच्छा परफॉर्म करने के लिए अच्छी फिजिक होना और अच्छी डाइट होना, अच्छी फिटनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक क्रिकेटर के लिहाज से फिटनेस कितनी महत्वपूर्ण है? जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारी विराट कोहली ने जब से फिटनेस को अपनी पहले इम्प्रूव करी, उसके बाद उसने अपनी पूरी टीम के लिए जैसे टेस्ट कंपलसरी कर दिए हैं, उसके बाद से इंडिया के काफी अच्छी फॉर्म में आना शुरू हुआ है इंडिया। तो उससे हमें ये एक मोटिवेशन भी है कि हाँ, डेफिनेटली हमारा इंडिया अच्छा करेगा। और इस टाइम जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, सारे बहुत अच्छी फॉर्म में है। लकीली कोई भी इंजर्ड नहीं है, तो उसका डेफिनेटली हमें बेनिफिट मिलेगा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें जो तड़का है ना, वो थोड़ा सा लगाया जाए। हमारे पास खास मेहमान हैं। देखिए, प्रियांशु हैं, अक्षय हैं। जिस तरीके से आप बीट बॉक्सिंग करते हैं, और बीट बॉक्सिंग करते वक्त होते ना नोट्स हाई लो होते, मैं चाहती हूँ थोड़ी सी धड़कने हाई लो करें। कुछ सुना दीजिए। ओके। तो ये साउथ इंडियन बीट है जो कि अभी मैं यूज करूंगा, वो इस तरीके से है।
हाथों में बैट और हाथों में बॉल, 22 खिलाड़ी खेलो गेम ऑन, दोनों तरफ दबाव जनाब, क्रिकेट एक अलग ही जोन। विराट की पारी, शर्मा का हिट, स्टैंड में बॉल से करना है लिट, आता है आईएनडी पाक ना खून खत्म होना है सिक, बढ़ती है दिल की धड़कन, चलती है सांस से सन, ग्राउंड में गर्मी बढ़कर प्लेयर्स को होती शरीर में कंपन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ठीक, जोश देखिए बिल्कुल कम नहीं हो रहा, और जब उसमें बीट बॉक्सिंग का तड़का लगा तो नोट्स देखिए कहां पहुंच गई। संगीता, आप क्या कुछ तैयार करके लाई हैं हमारे देशवासियों के लिए, हमारे क्रिकेटर्स के लिए, क्या कुछ खास है? बिल्कुल, बहुत कुछ है, क्योंकि रंजना, जैसा कि आप जानती हैं कि जब भारत पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला होता है तो सिर्फ मुकाबला नहीं होता है, वो त्योहार होता है देश के लिए, दोनों देशों के लिए। तो ऐसे में है कि पूरे देशवासियों की तरफ से ये लिखा है मैंने, और इसके साथ ही टीम क्या कुछ कहना चाहेगी पाकिस्तान के लिए, वो है कि एक बार जब हम मैदान में उतर जाएंगे, एक बार जब हम मैदान में उतर जाएंगे, विराट का चलेगा बल्ला और रोहित कप्तानी का हुनर दिखाएंगे। दिल थाम के बैठना इस बार, दिल थाम कर बैठना इस बार, क्योंकि पलक झपकी अगर तो पल भर में हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। तो देखा आपने, पल भर में हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, और हमारा देश थोड़ा सा इमोशनल इस मामले में है, जो जज्बातों को बदलने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगाता है। इंडिया हारी तो किस तरीके का नजारा होता आप देखते हैं, लेकिन जीती तो जश्न मनता है, और जश्न इसलिए भी खास है क्योंकि दिवाली का भी मौका है। थोड़ा जश्न के लेवल को एक लेवल हाई लेके राहुल जाएंगे। राहुल, क्या कुछ आपने तैयार किया? अच्छा, तो मैं ये इंडिया के लिए गाना गाना चाहता हूँ। दिस इज हो माने या कोई माने ना, अब जो भी है जैसे हम पे खुदे नाज है, ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, पर जो भी है जैसे हम पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहे तो हमको आजमाना, हम यार बाज, हम जाल साज, हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। एक बार जोरदार तालियां राहुल के लिए बननी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत गाया और एकदम 100% बात कही है कि हम दुश्मन के छक्के छुड़ा दें इंडिया वाले। तो देखिए यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स मौजूद हैं और इनका जोश तो देखिए बढ़ता चला जाए। कई फीमेल हमारे साथ हैं और हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता। एक बार जोरदार तालियां हमारी फीमेल क्रिकेटर्स के लिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कितनी एक्साइटेड आप हैं। वर्ल्ड कप है, हालांकि मेल क्रिकेट है, लेकिन फीमेल क्रिकेटर्स कितना बेहतरीन कर रही हैं, क्या लगता है देख को, कितनी खुशी होती है? मैम बहुत ज्यादा होती है, वर्ड्स नहीं है खुशी बताने के लिए, वर्ड्स कम है खुशी बताने। देखिए शब्द कम पड़ रहे हैं, थोड़े से शब्द आप ऐड कर दीजिए। मैम मैं भी बहुत खुश हूँ कि हमारी इंडिया टीम खेल रही है और मैं चाहती हूँ कि वो जीते। आप अपना इंस्पिरेशन किसे देखती हैं? मैम मैं तो विराट कोहली। विराट कोहली को आप इंस्पिरेशन मानती हैं। कई और बॉयज भी मेरे साथ मौजूद है, मैं थोड़ा उनसे भी जान लेती हूँ। आप बताइए, बहुत एक्साइटेड है आप किसको सोच रहे हैं कि यार ये तो निकल के आएंगे ही आएंगे और उनके लिए मैं ये वर्ल्ड कप देखना चाहूंगा कम से कम? जी बिल्कुल, मैं जैसे कि बताना चाहूंगा पिछली बार जो इंडिया में जो इनकी फॉर्म चली गई थी, विराट कोहली है वो फॉर्म में धीरे धीरे करके वापस आया, जैसे कि हमने पिछले मैच में देखा। तो वैसे विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत पे मुझे थोड़ा सा भरोसा कि ये जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो कि एक्सपीरियंस तो विराट कोहली को बहुत ज्यादा, वैसे रोहित शर्मा भी बहुत हैं, तो इन पर पूरी निर्भर रहेगी भारतीय टीम। और बॉलिंग में जैसे कि मोहम्मद शमी जो है वो उभर के आए हैं, अभी जो लास्ट मैच गुजरा है उसमें। बिल्कुल, जो पाकिस्तान है ऑन पेपर्स तो वो भी बहुत ज्यादा मजबूत टीम नजर आ रही है, आपका क्या कहना है? यस मैम, एक्चुअली पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, लाइक उनके 3 बॉलर्स नसीम शाह, हारिस रऊफ एंड अभी कम बैक करें शाहीन अफरीदी। ये हमारे 3 मेन थ्रेट्स हैं जो इंडिया के लिए होंगे। एंड बट इन इंडिया में अभी हमारी बैटिंग काफी सॉर्टेड है। लाइक हमारा एक्सपेक्टर मेरे हिसाब से अभी इंडियन टीम में है सूर्य कुमार यादव, बिकॉज वो नंबर 4 पे आके
अगर एकदम सारे बॉलर अच्छे टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मामला सभी खराब करना चाहते हैं और क्यों ना हो, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप और इसी का इंतजार था, लेकिन मोहम्मद शमी जो बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर कहे, एक्साइटिंग फैक्टर कहे, बहुत सुर्खियों में नाम बना, वो जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है आखिरी ओवर में गेम बदल दिया। हालांकि रोहित शर्मा का कहना था कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कितना पसंद आया? एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा था, उन्होंने 3 विकेट लिया लास्ट ओवर में एंड विच इज वेरी गुड फॉर अस। एंड माना कि वो बॉलर्स थे बट पैट कमिंस एंड ये सब बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, हम इन्हें बैट्समैन तो कह नहीं सकते, पर वो लास्ट ओवर में उन्होंने 6 रन बचाए और इंडिया को जिताया और वो बहुत अच्छा लगा। और मोहम्मद शमी बेस्ट बॉलर फॉर मी। एक क्रिकेटर जिस पे निगाहें आपकी रहने वाली हैं? डेफिनेटली सूर्य कुमार यादव, क्योंकि वो यंग टैलेंट है और अभी वो मैच में काफी उसने अच्छी पारी खेली थी, उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी थी, इंक्लूडिंग केएल राहुल काफी अच्छी स्ट्राइक रेट से खेले थे। और मोहम्मद शमी का जो रोहित शर्मा ने उनको लास्ट ओवर दिया, आई थिंक उनको और चांसेस देने चाहिए, इनको वैसे भी बहुत टाइम के बाद खिलाया जा रहा है। तो मोहम्मद शमी उनको आपको पावर प्ले में भी अच्छी बॉलिंग देते हैं, डेथ ओवर्स में काफी अच्छी बॉलिंग। वो परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि वो कहते ही है ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, लेकिन ये अनिश्चितताएं ना हो तो बेहतर है, क्योंकि क्रिकेट वैसी रहनी चाहिए। मैम जरा आप ये समझाइए, क्योंकि कई बड़े क्रिकेटर्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं, कई ऐसे होंगे जो आपको इस वक्त देख भी रहे होंगे, क्रिकेटर बनना सिर्फ प्रैक्टिस का काम है या फिर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी डाइट पर ध्यान दें? और दे तो कुछ टिप्स शेयर आप कर सकें। हाँ बिल्कुल, जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद हमारा सारा फोकस जो है, जो जब भी मैं बडिंग प्लेयर्स से बात करती हूँ तो उनका पूरा फोकस ट्रेनिंग पे रहता है। तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली मैसेज देना चाहूंगी कि हमें ट्रेनिंग के बाद जो रिकवरी है वो पूरा डाइट से होनी है। तो डाइट एंड एक्सरसाइज वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी आपने ट्रेनिंग किया है उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आप किस पोजीशन पर खेल रहे हो, आप बैट्समैन हो या बॉलर हो, उसके हिसाब से, जैसे बॉलर है तो उनको एंड्योरेंस की ज्यादा जरूरत है, तो उनको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज्यादा रखना चाहिए। वहीं अगर बैट्समैन है तो उसको कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों अपनी डाइट में अच्छा रखना चाहिए, ताकि उसकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो सके। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि खान पान पर ख्याल रखा जाए, लेकिन खान पान पर ख्याल उस पे रखने पर इमोशंस का जो पारा है वो कम ज्यादा होगा या नहीं होगा। लेकिन संगीता इस वक्त है हमारी सबकी धड़कनें बढ़ाने के लिए, और इमोशंस पर चूंकि आपने कहा था कि जज्बात ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, तो जब ये ऊपर नीचे हो जाएंगे तो ये समझाइए कंट्रोल करना भी जरूरी है, वो कैसे होगा? अब जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि मेलबर्न में बारिश के भी आसार हैं, 60-70% बारिश के आसार हैं, और 60-70% ही पाकिस्तानियों के आसार हैं कि वो खुश रहें उस दिन, क्योंकि इसके बाद उनके पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा। तो उस पर है कि उस पर क्या लिखा गया है देशवासियों की तरफ से, जोश की तरफ से, कि उस पर है कि ये सरहदों की बात है, ये सरहदों के रंग, T20 वर्ल्ड कप में है मुकाबले की जंग, नहीं है हम कोई मोहल्ले के रंगबाज, नहीं है हम कोई मोहल्ले के रंगबाज, जीत की तैयारी में है देश के दबंग। तो देश पूरा तैयार है जीत के लिए। आप क्या कुछ थोड़ा और प्रदान करेंगे, जल्दी से बताइए। अभी हमारी बैटिंग के बारे में बात हो गई है, तो हम थोड़ा बॉलर्स के बारे में भी तारीफ कर देते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बॉलर्स हमारे राजधानी से तेज, बुमराह कुमार का अलग ही क्रेज, प्लेयर्स हमारे हैं मेहनती बहुत, करना डिफेंड या करना हो चेस, लेस है टाइट, ग्राउंड में होता धमाका, लगता जब पंत के बैट से सिंगल हैंड तमाचा, शामी की पेस बेस हवा में, राइवल्स के मुंह पे करारा जवाब है, होता केएल का पिच पे घुटना, होनी फिर बॉल सैंड्स के बाहर है। ड्रॉप जोरदार तालियां। वंदे मातरम। देखिए जो बीट बॉक्सिंग थी उससे तो सब कुछ हिल गया है, बस इंडिया को अपने खेल से दुनिया को हिलाना और पाकिस्तान को तो पूरा हिला के एकदम नीचे कर देना। राहुल जरा आप थोड़ा सा सुनाइए। अच्छा, ये गाना है, ये संदेश है भारत देश की तरफ से सबके लिए, तो मैं चाहता हूँ सब लोग साथ में गाएं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो,
हमने कहा है जो तुम भी कहो, हो sing, हो पारुल जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपसे समझना चाहूंगी। दिन रात मेहनत करते हैं, सालों से अच्छा खाते पीते, लेकिन ठीक मैच के पहले भी क्या कुछ स्पेसिफिक है खान पान में जो हमें लेना चाहिए, जिससे कि आप कह रहे हैं कि वो एंड्योरेंस बना रहे, वो एनर्जी बनी रहे? हाँ बिल्कुल, हमारी जो कंपटीशन से पहले की डाइट है वो टोटली डिफरेंट होती है जो हम पहले से ले रहे हैं, राइट। तो कंपटीशन से पहले क्योंकि हमारा डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहता है, एंड अगर हम क्रिकेट की जब बात कर रहे हैं तो उसमें मेन है क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारी बैटिंग फर्स्ट आएगी या हमारी बॉलिंग फर्स्ट आएगी। और जैसे अभी हम अपने रिसेंट मैच की जो हमारा 23 को मैच होने वाला है, वो अगर मेलबर्न के टाइम के हिसाब से देखें तो अराउंड 9 o'clock स्टार्ट होगा वो, तो उसमें हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम जो मोस्टली कवर हो जाएगा, तो उससे 2-3 आवर्स पहले तक हमारे प्लेयर्स को अपना जो डाइट है वो बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसमें वो ज्यादा हैवी फूड नहीं ले सकते हैं, जिसमें मेन जो हमारा रहेगा, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं योगर्ट ले सकते हैं, शेक्स ले सकते हैं, जूसेस या सैंडविचेस ले सकते हैं, बट कोई भी हाई फैट फूड नहीं लेंगे, अदरवाइज वो हमारे डाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। चीट करने का मन करे तो चीट तो वैसे भी कर ही लेते हैं हम, और डेफिनेटली अगर हम डेफिनेटली जीतेंगे ही, तो जीत के बाद तो हमारी दिवाली है तो वो तो फुल ऑन चीट डे होगा उस दिन। देखिए, ये अच्छी बात कही है कि दिवाली होने वाली है, बेहद करीब है मैच के, और अगर जीत जाते हैं तो अगले दिन खूब खाइए पिए। वो कहते हैं ना कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ये तो आपने सुना ही होगा। संगीता, जैसा कि कहा यह जा रहा है कि चूंकि चीट की अभी थोड़ी सी बात हो रही थी, चीटिंग खाने में चलती है, गेम में नहीं चलती है। बिल्कुल गेम में नहीं चलती है, क्योंकि इसी से याद आएगा एक किस्सा। पाकिस्तान अगर इस बात को समझ पाएगा तो, कि पुरानी गलतियों की सजा कहीं इस बार ना चुकानी पड़े, और फॉर्म में है रोहित के रणबांकुरे, जरा संभल के चलना, तुम्हें मुंह की ना खानी पड़े। तो इस बार रंजुनाथ पूरे तरीके से हम लोग तैयार हैं, और जो बारिश की बात कर रहे हैं उसका फायदा आप लोग ना उठाएं, इसके लिए भी हम तैयार हैं। बिल्कुल भी आप लोग को मायूस होने की जरूरत नहीं है। हालांकि हालात बने हुए हैं वहां पर कि 70% चांसेस है बारिश हो जाए, लेकिन बारिश टल गई तो मैच होगा, और वो पाकिस्तान की हार को टाल नहीं पाएगा। उस पर आप लोग अब क्या कहेंगे? देखो, हमारे रगों में खून लाल ही दौड़ता है, लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान है तो रगों में नीला खून दौड़ रहा है, तो इसके ऊपर कुछ है। जनता की नसों में नीला खून, प्लेयर्स के दिलों में रहता जुनून, होता है टीम वर्क जर्सी ब्लू, तो पाक को हार होती कबूल, होती कबूल, होती कबूल। जनता की नसों में नीला खून, प्लेयर्स के दिलों में रहता जुनून, होता है टीम वर्क जर्सी ब्लू, तो पाक को हार होती कबूल, होती कबूल, होती कबूल। वाह भाई, क्या बात है, मजा आ गया, बिल्कुल मजा। अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने सुन लिया है, देख लिया है कि जोश कितना हाई है। उत्सव की तरह हमारा देश, खास तौर पर भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो उसे मनाता है, और जब उत्सव हो तो शुरुआत जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ होता है, तो अंत भी गाने बजाने के साथ होना चाहिए। राहुल, एक शानदार सा गाना आप यहाँ पर सुना दीजिए, उसी के साथ जोश को हाई कीजिए। बिल्कुल। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो सिंह, जय हो अगेन। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमां के तले, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो और जय हमेशा होती रहेगी।
जाएगी, जय होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन आने वाला जो समय है वो कितना ज्यादा क्रिटिकल होगा या फिर आसान होगा, क्योंकि गेम जो है वो यहां से ऑन हो चुकी है और भारत ने कम से कम वार्म अप मैच में अपना करिश्मा एक बार फिर से दिखाया। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इसी प्रदर्शन को टीम इंडिया बरकरार रखेगी और पाकिस्तान को क्या करना होगा? तो सुना आपने, पाकिस्तान को यहां से हारना होगा और इंडिया जीतेगी। और इसी जीत के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है।